सच्चा। संगत की तरफ से कुछ प्रश्न हैं, आप उन्हें सुने। ओमान एक छोटा सा देश है। वहां से हैं देवपुत्री शारदा चंद्रा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन, शुभमस्तु। जब धर्म और अधर्म के बीच अधर्म का साथ देने वाला कोई अपना ही हो, तब धर्म का साथ देना चाहिए या अपनों का? क्योंकि धर्म तो ये भी कहता है कि अपनों का साथ कभी भी किसी भी परिस्थिति में देना चाहिए। अगर माता पिता या बड़े बुजुर्ग गलत रास्ता चुन लें और समझने समझाने के बाद भी नहीं समझे, तब उनके बच्चों का क्या फर्ज बनता है? हमको ये कैसे पता चलता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत? क्या हर कोई इंसान ये जानता और समझता है कि वो गलत कर रहा है, फिर भी जानबूझकर करता जाता है, या कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं और अनजाने ही ये सब करते रहते हैं? देखिए, हर एक मनुष्य जानता है कि वो क्या कर रहा है, सही रास्ते पर है या गलत रास्ते पर है। किंतु मन का लोभ, हमारे संस्कार हमें बुरे मार्ग पर भी धकेलते चले जाते हैं, आगे को धकेलते चले जाते हैं। और जो गुरु की शरण में हैं, जो धर्म आचरण में लगे हैं, जो पूजा पाठ में लगे हैं, उनको शीघ्र आत्मा में जागृत हो जाना चाहिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, बार बार प्रार्थना करें परमात्मा से, हे प्रभु हमें अंधकार से, अशुभ से, अमंगल से मंगल की तरफ, प्रकाश की तरफ ले चल। और बहुत बार ऐसा होता है कि घर के कोई बुजुर्ग होते हैं, स्त्री हो या पुरुष, उनमें कुछ मानसिक रोग या कई इस तरह की मानसिकता बैठ जाती है कि वो अपने आप को गलत नहीं समझते और जो उनको करना है वो करते रहते हैं। रहा ये बात कि उनका साथ दें या ना दें, हमारे बुजुर्ग हैं, अगर उनको घर से कोई निकाल दे तो ये और भी ज्यादा अधर्म है, अनुचित है। वस्तुतः हर एक व्यक्ति अपने अपने कर्म को स्वयं भोगता है, चाहे हमारे बुजुर्ग हो या हम उनके बच्चे हों। जो बुजुर्ग हैं उनको अपनी बुजुर्गी को समझना चाहिए। इज्जत और जिल्लत, मान और अपमान जो संसार में हमें मिलता है, वो हमारे अपने ही कर्मों के कारण मिलता है। इस विषय में एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको बताना चाहता हूं। रविंद्रनाथ टैगोर जो कवि हुए हैं, जिनको अवार्ड मिला था नोबेल पुरस्कार गीतांजलि पे, उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, कहानियां भी लिखी हैं, बहुत अच्छा लिखा है। एक उनकी लंबी कहानी थी नकटी नानी, नकटी नाक कटी हुई नानी। तो उन्होंने प्रारंभ किया उस कहानी से। कहां से प्रारंभ किया कहानी का? कि एक साध्वी है, उसने गैरिक वस्त्र पहने हुए हैं और उसकी नाक कटी हुई है और वो प्रवचन कर रही है। यहां से रविंद्रनाथ टैगोर इस कहानी का प्रारंभ करते हैं। फिर वो धीरे धीरे उस कहानी को विस्तार देते हैं, उस स्त्री के विषय में उसकी पिछली कहानियां वो बताते हैं। वो स्त्री बंगाल के एक बहुत ही उच्च कुल में पैदा हुई और जब वो कॉलेज में पढ़ती थी, युवावस्था में, तो किसी युवक से उसका प्रेम हो गया।
उस युवक की छवि उसके हृदय में इतनी गहरी बैठ गई, उससे विवाह तो नहीं हुआ, किसी दूसरे से हो गया, किंतु कोई युवक उसके सामने आता और उस पहले प्रारंभिक युवक जैसी कोई बात, उस जैसी सूरत, उस जैसी बाल, उस जैसी चाल, कुछ भी, उस जैसे कपड़े अगर उसको दिखाई किसी में देते तो वो उसके पीछे पीछे चल देते। यानी वो प्रथम आकर्षण उसके हृदय में इतना गहरा बैठ गया, वो उसका एक मानसिक रोग बन गया। और जाहिर है एक स्त्री किसी से प्रणय निवेदन करेगी तो उसको अपमान के सिवा और क्या मिलेगा, और कई जगह से उसको अपमानित होना पड़ा, और यहां तक कि उस स्त्री की बेटी भी हो गई और बेटी के एक बेटा हुआ जो उसका नाती, और वो बड़ा हो गया तो उसकी शक्ल भी बिल्कुल उसी प्रारंभिक नवयुवक जैसे, उसके नाक नक्श बिल्कुल वैसे, और जब वो उसको देखती उसके हृदय में वो ही आकर्षण पैदा होता। बार बार वो अपने मन को कहती, नहीं ये मेरी पुत्री का पुत्र है, ये मेरे लिए ये सर्वथा अनुचित है कि मैं इसको दूसरी दृष्टि से देखूं। किंतु वो विवश थे। एक बीमारी भी होती है होम्योपैथी में, उसकी दवाई है, उस बीमारी को बोलते हैं निम्फोमीनिया। निम्फोमीनिया महिलाओं में खास तौर से होती है, तो उनमें कभी भी उनको शांति नहीं होती, उनके मन में हमेशा प्रेम के प्रति व्याकुलता बनी रहती। यही हालत उस स्त्री की थी जो रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी की जो नायिका थी, और होते होते विवश होकर या कहिए उस बीमारी के प्रभाव में आकर एक दिन उसने अपने नाती देवते से प्रणय निवेदन कर दिया, मैं तुझको बहुत प्यार करती हूं और ये और वो है ऐसा वैसा। और उस लड़के को बड़ा क्रोध आया। पास में एक कटोरी रखी थी धारदार, वो कटोरी उसने उसके मुंह पे मारी, नाक कट गई। और होते होते फिर वो स्त्री, उसने अपने जीवन से संन्यास ले लिया, लेकिन वो प्रथम आकर्षण और वो बीमारी निम्फोमीनिया उसमें बनी रही, अंत तक उसको शांति नहीं मिली। तो ऐसा होता है, पुरुषों में भी ऐसा होता है, महिलाओं में भी ऐसा होता है। विचारों की उच्चता, शुभ विचार, मंगलमय विचार और बार बार सोचना, अधर्म के जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं उस मार्ग में चल के आगे उसका परिणाम हमें क्या प्राप्त होगा, इस बात को जो बार बार सोचेगा, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो नवयुवक हो, कोई भी हो, फिर वो उस अधर्म के मार्ग पर, पतन के मार्ग पर कभी नहीं जाएगा और वहां से वापस आने की कोशिश करेगा। कुछ प्रश्न हैं विष्णु के जो हमारे दरबार में है। मन को संतुष्टि कैसे मिलती है? तरह तरह के मन हैं, तरह तरह के विचार हैं। किसी को अपने मन पसंद संगीत को सुन के संतुष्टि मिलती है, किसी व्यक्ति को चित्रकारी का शौक है, उसे वो काम करके संतुष्टि मिलती है, किसी को ड्राइविंग का बड़ा शौक रहता है, बड़ी लंबी लंबी ड्राइविंग पे जाते हैं, उनसे संतुष्टि मिलती है। कुछ को कैसे, कुछ को कैसे, कुछ को कैसे। वे मनुष्य धन्य हैं जिनको परमात्मा के सुमरन से संतुष्टि मिलती है, वो आध्यात्म का क्षेत्र आ जाता है। संसार में संतुष्टि पाने के लिए हम तरह तरह के प्रयास करते हैं, लेकिन वे प्रयास असफल ही होते हैं। मनुष्य का मन हमेशा असंतुष्ट बना रहता है। महाराजा ययाति हुए, उनको
गुरु शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, तुम्हारा शरीर वृद्ध हो जाए और तुम्हारे भीतर की जो कामना है वो प्रबल हो जाए, प्रचंड हो जाए। इंद्रियां तो शिथिल हो गईं, शरीर तो बूढ़ा हो गया, लेकिन भीतर की कामनाएं भड़क गई। उन्होंने अपने एक पुत्र से, 4-5 पुत्र थे उनके, एक में से उसने कहा तू अपनी युवावस्था मुझको प्रदान कर। उसने संकल्प करके युवावस्था दे दी और वो गंधमादन पर्वत में अप्सराओं और दूसरे सिद्ध नाग कन्याओं, तरह तरह के लोगों में विहरण करते रहे। कितने ही वर्ष वहां उनको बीत गए और उनका मन शांत नहीं हुआ। वापस आ गए, अपने राज्य में आए। उन्होंने एक धर्म सभा बुलाई, ब्राह्मण बुलाए, ऋषि मुनि बुलाए, विद्वान बुलाए और कहा आप सभी लोग मेरे वचन को सुने। इस संसार में किसी की भी तृष्णा, किसी की भी कामनाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती। संसार में जितने रतन, धन, ऐश्वर्य, सुख, संपदाएं, स्त्रियां, मणि, मालाएं, जो कुछ भी है, तीनों लोगों की संपदा लाके कोई किसी को दे दो, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता। जिस प्रकार यज्ञ में आहुति डालने से वो अग्नि बुझती नहीं, भड़कती चली जाती है, घृत डालने से जैसे अग्नि प्रचंड होती जाती है, ऐसे ही कामनाओं की पूर्ति करते रहने से वे और ज्यादा प्रचंड हो जाती है। महाराजा ययाति ने कहा जो मनुष्य संतोष धारण कर लेता है, जो कभी भी समाप्त ना होने वाली इस तृष्णा को रोक लेता है, उसी मनुष्य को संसार में सुख, शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है। दूसरा प्रश्न है ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है और कितने दिन में हो सकती है? 1 दिन में भी हो सकती है और 100 जन्म में भी नहीं हो सकती। इसका कोई समय से सिद्धांत नहीं है। जितनी निर्मल हम अपनी आत्मा को बना लेंगे, उसका प्रकाश उतनी ही शीघ्रता से हमारे भीतर से चमकेगा। कोई व्यक्ति अपने आप को जब कुंठाओं से रहित कर लेता है, कामनाओं से रहित कर लेता है, भीतर जो द्वंद्व शोर उठता रहता है, वो शोर जब थम जाता है, कामनाएं जब शांत हो जाती हैं, मनुष्य का हृदय कुंठाओं से रहित हो जाता है, तब उसका अपना हृदय ही वैकुंठ कहलाता है, जहां वो परम ब्रह्म पुरुष सनातन निवास करता है। और ये काम थोड़े दिन में भी हो सकता है और इसमें कई जन्म भी लग सकते हैं। ये हमारे ऊपर, हमारे प्रयास, हमारी साधना पर निर्भर करता है। क्या जीवन पैसे के बिना चल सकता है? जीवन यापन क्या कोई बिना धन के कर सकता है? बहुत से ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने पैसे को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं धन को छूंगा नहीं। किंतु संसार में, मनुष्य समाज में रहते हुए इन सब चीजों की आवश्यकता में पड़ती है। और हमारे वेद के ऋषि कहते हैं 100 हाथों से कमाओ। ये नहीं कहते कि तुम धन मत कमाओ या कटोरा लेके दुनिया में भीख मांगते फिरो। ये तो सबसे बुरा काम है। 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से उस धन के द्वारा पुण्य करो, अपने परिवार का पालन करो, समाज की उससे सेवा करो, दान दो, शुभ स्थानों में उसको लगाओ। अधर्म और धर्म आचरण क्या है सब जानते हैं। जिन कार्यों को करने के बाद हमें पश्चाताप होता है, भय होता है, झूठ बोलना पड़ता है, वे सारी चीजें अधर्म कही जाती है। और जिन कार्यों को करके हमारे मन में संतुष्टि होती, अभी किसी की सेवा अपने की, किसी बीमार की सेवा की, किसी को कुछ दे दिया, मन में शांति हुई, तो ये धर्म है। और वे बुरे बुरे काम जिनको हम छुप छुप के करते, किसी को पता ना चल जाए, देख किसी से कहना मत,
भय जिनमें पैदा होता है, अशांति जिनमें पैदा होती है, पश्चाताप जिन कर्मों को करने के बाद हमें करना पड़ता है, किसी मित्र से झूझा हो गई, मारपीट हो गई और बाद में पछतावा हो रहा है, तो ये अधर्म। जीते जी परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? प्रयास करके, साधना करके। कुछ भी असंभव नहीं संसार में। जो मनुष्य जिस तरफ को लग जाता है, हमारे यहाँ तो इतिहास है, भारतवर्ष में जरा जरा से बालकों ने परमात्मा को प्रकट कर लिया। ध्रुव 5 साल के थे, दृढ़ होके पेड़ के नीचे खड़े हो गए और चतुर्भुजी रूप नारायण का उनके सामने प्रकट हुआ। प्रहलाद जरा से लड़के थे, उनके सामने भी। सुखदेव मुनि बिल्कुल कम उम्र में उनको ईश्वर का ज्ञान हो गया। और भी सनकादिक ऋषि हैं, छोटे छोटे 4 बच्चे, उनका नाम सुना होगा। उन्होंने भी बचपन में उनको ईश्वर का ज्ञान हो गया। कार्तिक स्वामी बचपन में, बिल्कुल बचपन में क्यों हुआ? क्योंकि ये लोग पिछले जन्मों से आराधना, साधना, तपस्या में चले आ रहे थे, इस कारण से। तो ये तप माने कठिन परिश्रम परमात्मा को जानने पाने के लिए करना, उसको तप कहा जाता है। तप से सब कुछ हासिल हो जाता है। क्या व्यापार में झूठ बोलना पाप है या नहीं? व्यापार की अपनी एक नीति होती है। हमने पहले भी एक बार बताया था, किसी ने पूछा था 10 रुपए का आप सामान ला रहे हैं और 10 रुपए में ही बेच रहे हैं, तो आपका पारिश्रमिक कब मिलेगा बीच का? व्यापार की एक नीति होती है कि इस पर इतना प्रतिशत आप लाभ ले सकते हैं, उससे अधिक अगर आप लेते हैं, लाए हैं आप 10 का और बेच रहे हैं 1000 का, तो वो गलत होता है। व्यापार में एक नीति निर्धारित की जाती है, उसके अनुसार आप चलते हैं। उसमें झूठ सच की कोई बात नहीं होती, वो तो एक व्यापार की गति है। और बहुत से व्यापारी हमारे यहाँ जो धर्मात्मा हुए, वे बिल्कुल ऐसे हुए। गुरु नानक देव को बैठा दिया वहां उसमें मोदी खाने में, स्टोर में, दुकान पे, और वो दे रहे हैं, बांट रहे हैं। और जब लो 1, ये 2, ये 3 और 13 आया तो 13 ही 13, 13 ही 13 सब खाली कर दिया। ऐसा तुम मत करना। अपने व्यापार को आगे बढ़ाओ, ईमानदारी, सच्चाई। जो ईमानदारी और सच्चाई से चलते हैं वे ही आगे बढ़ते हैं। उसके उदाहरण हैं। मार्केट में ऐसे दुकान वाले हैं जिनका विश्वास लोगों में बना हुआ है कि इनके दाम बिल्कुल फिक्स है। आप दूध बेच रहे हैं और बिल्कुल प्योर दूध आप डालो, उसमें एक भी बूंद पानी की अगर नहीं डालेंगे, और आपका पक्का भरोसा रहेगा ग्राहकों को कि ये बिना पानी का दूध देता है, तो आप उसको चाहे महंगा बेचो, वो महंगा लेंगे। लेकिन एक ईमानदारी और सच्चाई उसमें अवश्य होनी चाहिए। शोक क्या है? शोक किस चीज का करना और किस चीज का नहीं करना चाहिए? किसी का भी शोक नहीं करना चाहिए। शोक करने से मनुष्य की बुद्धि धीरे 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 नष्ट हो जाती है। शोक, अवसाद, विषाद नहीं करना चाहिए। एक प्रश्न और है, गुस्से में लोग चीखते क्यों हैं? अभी कुछ दिन पहले ये प्रश्न आया था, लोग गुस्से में क्यों चीखते? एक महात्मा गंगा के किनारे अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान कर रहे थे। एक परिवार के लोग भी वहां स्नान कर रहे थे और किसी बात पे आपस में क्रोध आया। एक आदमी जोर जोर से बोलने लगा, दूसरा भी जोर से बोला, चिल्ला रहे हैं वो भी। शिष्यों ने पूछा, गुरु महाराज ये तो पास पास खड़े हैं, तो इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? बोले इसलिए जरूरत है कि गुस्से में हृदय हमारा दूर हो जाता है, एक दूसरे से हमारा हृदय दूर हो जाता है, तो वो दूर की बात सुन नहीं पाता, इसलिए जोर से चिल्लाना और बोलना पड़ता है।
और प्रेम, प्रेम में जब हम होते हैं तो बहुत धीरे से कुछ कहेंगे, और उससे भी ज्यादा प्रगाढ़ प्रेम में होंगे, फूल दे दिया हाथ में, बस कुछ कहना नहीं, सुनना नहीं। और उससे भी अधिक हम निकटता में जब प्रेम में होते हैं तो बिल्कुल मौन की स्थिति में होते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा हृदय दूसरे के हृदय की बातों को अपने आप समझ लेता है। अंधकार में भी देखें मुझको मेरे श्याम, श्याम माने काला आदमी। अंधकार में एक तो है अंधेरा, फिर रोशनी नहीं। अंधकार में भी देखें मुझको मेरे श्याम, सांसों से लेती रही मैं आंखों का काम। तो वहां संभाषण, संवाद की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। तो प्रेम हम अपने हृदय में उत्पन्न करें। एक और प्रश्न है, देवताओं के वाहन जो दिखाई पड़ते हैं ये मनुष्य हैं या पशु? कहीं कहीं देखा जाता है जैसे शिव के वाहन है नंदी, बैल, और कहीं कहीं देखने में आता है कि उनके वाहन है वो एक मनुष्य के रूप में है नंदी, और वो ही बैल बन जाते हैं। वस्तुतः स्थिति यह है कि जैसे हमारे पास में किसी के गाड़ी है, किसी के बाइक है, किसी पे कुछ है, तो ये वाहन है मनुष्यों के। उन पे भी इस तरह के वाहन हुआ करते थे। और एक विद्या हमारे भारतवर्ष में और थी, क्या आपने कहानियों में सुना होगा कि बंगाल में कोई चला गया और किसी देवकन्या ने उस व्यक्ति को मक्खी बना के दीवार पे चिपका दिया। कहानी में यह भी हम सुनते हैं कि किसी राजकुमार को किसी राक्षसनी ने तोता बना के पिंजरे में कैद कर लिया। और इसका विज्ञान क्या है? एक बार हमारे आश्रम में एक व्यक्ति आया था, मंद बुद्धि जैसा लगता था, शरीर बलिष्ठ, लेकिन ऐसा लगता था कि ये थोड़ा मंद बुद्धि है। उसने बताया, मैं आपको सच बता रहा हूं, उसके शब्दों में ये कहा उसने, मैं सच बता रहा हूं कि मैं आसाम में था और वहां देवी नाम की एक स्त्री थी और वो मुझको भैंसा बना के रखती थी। भैंसा, ये उसने बताया। आज भी ऐसी विद्या। एक और उदाहरण, हमारे यहाँ समंदर देवता है। एक बार अभी 1-2 दिन पहले की बात है, उन्होंने उनके साथ कुछ ना कुछ एबनॉर्मल घटित होता रहता है, असामान्य। तो अर्ध चेतनावस्था में उन्होंने देखा कि कार्तिक स्वामी उसके पास आए हैं, रतन जड़ित मुकुट है उनका, आभूषण है, और उसके पास आए और उन्होंने उसके कंधे को छुआ और छूते ही वो मोर जैसा बनने लगा, मोर बन गया। और उन्होंने अपने आभूषणों में से कुछ आभूषण उस मोर को पहनाए और कहा चलो उड़ो, चलो चलो, उड़ने लगे। तो चाहे आप इसको स्वप्न कहें या अर्ध चेतन अवस्था कहें, ऐसा होता है कि वो ही मनुष्य पक्षी या पशु का रूप धारण कर लेता है और वो ही फिर बाद में मनुष्य के रूप में आ जाता है। ऐसी विद्या हमारे भारतवर्ष में हमारे ऋषियों के पास, देवताओं के पास रही है। आज बस इतना ही। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। यज्ञ की सूचना आप सुनिए। अथर्ववेद के संपूर्ण मंत्रों से 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी मौनी अमावस्या तक ये अथर्ववेद के मंत्रों से यज्ञ होगा, आप उसमें आइए। इसके पश्चात अप्रैल में 11 अप्रैल से 21 अप्रैल रामनवमी तक ऋग्वेद के संपूर्ण मंत्रों से यज्ञ होगा। आप उसमें आमंत्रित हैं, आप आए, आहुति